नमस्कार, स्वागत है आपका राजीव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए रुक करते हैं इवनिंग बुलेटिन की ओर। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने विशेष गहन पुनर्निरीक्षण एसआईआर को लेकर कांग्रेस द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, एसआईआर कोई नई प्रक्रिया नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता के बाद से ही चुनाव आयोग हर राज्य में नियमित रूप से यह कार्य करता आ रहा है। उन्होंने वीडियो जारी कर कहा कि एसआईआर के तहत ऐसे लोग जिनकी मृत्यु हो गई है, ऐसे लोग जिनका नाम वोटर लिस्ट में 2 बार है, ऐसे लोग जिन्होंने राज्य छोड़ दिया है, उनके नाम हटाए जाते हैं और नए लोगों के नाम जोड़े जाते हैं। यह कोई नया काम नहीं है, लेकिन कांग्रेस इसमें एक नैरेटिव बना रही है। उन्होंने कांग्रेस पर देश के साथ गद्दारी का भी आरोप लगाया। मंत्री विजयवर्गीय ने सोनिया गांधी की वोटर लिस्ट के नाम पर भी सवाल उठाया। इसी के साथ मंत्री विजयवर्गीय ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। मित्रों, इस देश के अंदर एक जबरदस्त बहस चल रही है। वह बहस इस बात की है कि बिहार के अंदर जिस प्रकार स्वतंत्रता के बाद से ही चुनाव आयोग हर राज्य के अंदर गहन अध्ययन करता है और एसआईआर जिसे बोलते हैं, वह एसआईआर कुछ भी नहीं है, वो हर राज्य में होती है। और उसके बाद ऐसे लोग जिनकी मृत्यु हो गई है, ऐसे लोग जिनका नाम 2 बार है, ऐसे लोग जिन्होंने राज्य छोड़ दिया, उनका नाम हटाया जाता है और नए लोग जोड़े जाते हैं। ये कोई नया नहीं, पर कांग्रेस इसमें एक नैरेटिव बना रही है। मैं कांग्रेस से प्रश्न पूछना चाहता हूँ, राहुल जी, आपकी मम्मी जब इस देश की नागरिक नहीं थी तो उन्होंने वोटर लिस्ट में नाम कैसे लिखा है? क्या वोट की चोरी नहीं की उन्होंने? आप वोट चोरी का आप आरोप लगा रहे हैं, घुसपैठियों को घुसेड़ रहे हैं, अपने पक्ष में उनसे मतदान करा रहे हैं। क्या ये वोट चोरी नहीं है? ये देश के साथ गद्दारी है। और इसलिए इस प्रकार का नैरेटिव बनाकर आप देश की जनता को ना समझ मत समझिए। देश की जनता आपका चेहरा पहचान गई है। उच्चतम न्यायालय ने भी कह दिया है कि यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, इसको कैसे रोक सकते हैं आप? जहां तक बिहार का सवाल है तो 65 लाख मतदाताओं के नाम उन्होंने निकाले हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी कहा कि निकालने का कारण बता दीजिए आप, और इस प्रक्रिया को रोका नहीं जा सकता है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है। जब उच्चतम न्यायालय ने प्रमाण पत्र दे दिया तो आपको किसके प्रमाण पत्र की आवश्यकता है? और इसलिए राहुल जी, आपने लोकसभा के चुनाव में संविधान का नैरेटिव बना दिया था, इस बार नैरेटिव बनने वाला नहीं है। आपके चेहरे पर कालिक पुतने वाली है। देश की जनता आपको पहचान चुकी है। बीजेपी के संस्थापक सदस्य कुशाभाऊ ठाकरे के जन्म दिवस पर आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में माल्यार्पण के दौरान सीएम यादव ने कहा, कृष्ण भगवान के समान ही ठाकरे जी ने भी संघर्ष किया, उन्होंने कई लोगों को खड़ा किया। इसके बाद मुख्यमंत्री शौर्य स्मारक पहुंचे और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्होंने प्रदेशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं भी दी। इस मौके पर भाजपा के संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, भोपाल सांसद आलोक शर्मा, मंत्री विश्वास सारंग, कृष्णा गौर, विधायक रामेश्वर सबनानी, भगवान दास, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, महापौर सहित पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। लेकिन जब आज मैं कुशाभाऊ ठाकरे जी को स्मरण कर रहा हूँ तो कृष्ण भगवान के समान कुशाभाऊ जी ने भी अपने पूरे जीवन को समाज सेवा के लिए दे दिया। रहने वाले तो धार के थे, लेकिन पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बन करके, बाद में प्रचारक बन करके उज्जैन और ऐसे कई जिलों में उन्होंने अपना काम किया। और उसके बाद जब वो जनसंघ के माध्यम से भाजपा में आए, तब से ऐसे कई कार्यकर्ताओं को खड़े करना, कई प्रकार के लोगों की चिंता करना और स्वयं को निर्लिप्त भाव से सबसे दूर रह करके, ठाकरे जी के जीवन के इतने सारे पक्ष हैं, कभी टिकट का मामला हो, कभी संगठन का मामला हो, कि अलग अलग प्रकार के धड़े के लोग, लेकिन ठाकरे जी आके बैठ जाए तो सब ठाकरे जी की बात मान लेते। ये ठाकरे जी की काम करने की शैली भी थी और उस नाते से अधिकार से बात भी कर देते। कई लोगों को उनने जीवन में उनके उन निर्णयों के आधार पर बड़ी से बड़ी ऊंचाई पे भी पहुंचाया और कई को पहुंचाने से अगर वंचित रहेगा तो उसके आंसू पोंछने के काम भी वही करते। इस तरह से जो हमारे पार्टी के अंदर प्रचारकों की जो भूमिका होती है, हम कई बार उसको इस मामले में देख लें कि हमने भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन सच्चे अर्थों में ये अपने आप को पीछे रख करके हम सबको आगे बढ़ाते हुए, तो ये भगवान की जैसी भूमिका तो है ही। तो हमारे लिए तो आज जन्माष्टमी के अवसर पर इस बात को और समझने की जरूरत है। अब कभी हम इसको इस रूप में भी देखें कि हम में से कई कार्यकर्ता बड़ी जगह पे पहुंच रहे, और बड़ी जगह पे पहुंच रहे, और बड़ी जगह पे पहुंच रहे, लेकिन हमारी बड़ी जगह पहुंचने में हमारा जितना योगदान है वो थोड़ा है। हमारे जैसे कई कार्यकर्ताओं के लिए प्रचारकों की कई पीढ़ी खत्म हो जाती है। कितने प्रकार से वो साल सवाल करते करते लाते रहते हैं दूर से, और अपने आप को वो आपकी प्रगति में खुश होते हैं कि आप आगे बढ़ो, अच्छा करो और अच्छा करो, और ऐसे में हम और अच्छे से अच्छा करते जाएं।
तो ऐसी कई पीढ़ियां खपी, तब तो कोई अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, कल को इस प्रकार से जैसे ही प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने, जो सबकी आशा आकांक्षाओं के आधार पर आज देश में दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। क्योंकि अपनी सारी भाजपा हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, लगभग 100 साल की उनकी यात्रा, 100 साल के अंदर देश का परिदृश्य जो बदला है, देशभक्ति का, समय पालन का, भारतीयता पे गौरव अभिमान का, हमारी बंधु भाव का, गरीब से गरीब आदमी को कोई भी काम दिला दे तो सामाजिक समरसता का, किसी भी काम में कोई व्यक्ति आगे बढ़े तो सारी समाज इसको मदद करता है। अब ये बातें कितनी बोलने के लिए सरल है, लेकिन आप बताओ अगर मदद नहीं होती तो मोदी जी वहां कैसे होते और अपन सब कहाँ होते। लेकिन ये समाज का हमारा जो संगठन का भाव है कि हम हर व्यक्ति को अपने इन संगठन के आधार पर उसकी क्षमता योग्यता दे और वो उसको बढ़ने के लिए नहीं, उसके अंदर सुधार के लिए मौका देते, तो अपने आप में इन कामों को करने में और उससे जो गलती हो जाए तो घर में बिठा के समझाते और बाद में आगे उसको बढ़ाने के लिए सार्वजनिक उससे तारीफ भी करते। ये कितने प्रकार से संगठन के लोग जुड़ करके आगे बढ़ते हैं। और ये डॉक्टर हेडगेवार जी ने 1925 में देख लिया कि देश तो आजाद होगा, लेकिन आजादी होने के बाद देश में देश को चलाने वाले अनुशासनबद्ध राष्ट्रभक्त लोगों की खोज खड़ी करना होगा। उस राष्ट्रभक्त खोज खड़ी करने वाले लोगों के लिए कई लोगों को अपना जीवन देना पड़ेगा, वो जीवन की आहुतियां देंगे। तो ये हमारी उस आहुति देने वाली परंपरा में प्रचारक परंपरा, हमारे संगठन के दायित्ववान लोगों की परंपरा है। तो आज के इस अवसर पर, जन्माष्टमी के अवसर पर, मेरी अपनी ओर से कुशाभाऊ ठाकरे को भी नमन करते हैं। भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने कहा कि अनवर कादरी जैसे गुंडों के खिलाफ सरकार लगातार कड़े कदम उठा रही है। प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखने की पूरी तरह से सक्रिय है। उन्होंने कहा कि चाहे अपराधी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह कानून के शिकंजे से बच नहीं पाता है। साथ ही मिश्रा ने अनवर कादरी की अकुप संपत्ति की ईओडब्ल्यू से जांच कराने की भी मांग की। उन्होंने कहा यदि इन संपत्तियों का स्रोत संदिग्ध पाया जाता है तो उन्हें राजसात करने की कार्रवाई होनी चाहिए। मिश्रा ने आम लोगों से भी अपील की कि वे कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। उसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, हमारा जिला प्रशासन उसके लिए लगा है और जहां जहां जैसी उचित कार्रवाई करना चाहिए वो पुलिस प्रशासन कर रहा है। और गुंडा कितना ही बड़ा हो, कानून के शिकंजे से कभी बच नहीं पाता है। आज नहीं तो कल अनवर और अनवर जैसे सब जेल की शिक्षों के पीछे होंगे। मैंने माननीय पुलिस कमिश्नर महोदय के माध्यम से सरकार से एक और निवेदन किया है कि अनवर जैसे गुंडे के पास जो अकूत संपत्ति है उसकी भी जांच ईओडब्ल्यू के माध्यम से की जाए और इन्हें राजसात करने की कार्रवाई की जाए। कन्नौज में 69वां स्वतंत्रता दिवस समारोह शुक्रवार को हर्षोल्लास से मना। नगर के प्रमुख मार्गों से विद्यार्थियों ने प्रभात फेरी निकाली जो बाद में नगर परिषद पहुंची। नगर परिषद द्वारा आयोजित ध्वजारोहण कार्यक्रम में नगर परिषद के अध्यक्ष गायत्री राधेश्याम जाट व पार्षदों ने ध्वजारोहण करते हुए मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन भी किया। उत्कृष्ट कार्य करने पर प्रतिभाओं को कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। मुख्य समारोह शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्कूल परिसर में आयोजित हुआ। जनपद पंचायत के अध्यक्ष स्वामित्री सारण ने ध्वजारोहण कर सलामी ली। इस मौके पर विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए, जिसमें माध्यमिक स्तर पर बालाजी अकेडमी के विद्यार्थियों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर इंदौर की सेंट्रल जेल में इस बार विशेष कार्यक्रम रखा गया। जेल परिसर में सुंदर सजावट भी की गई। यह सजावट बंदियों ने खुद अपने हाथों से की। भगवान कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए बंदियों ने परिसर में एक से बढ़कर एक कृष्ण लीलाएं की। उनके द्वारा की गई नृत्य नाटिकाओं ने खूब दाद बटोरी। इसमें विशेष रूप से कंस वध प्रसंग ने काफी आकर्षित किया। साथ ही भजन कीर्तन और राधा कृष्ण की झांकी ने वातावरण को भक्ति में बना दिया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन जेल अधीक्षक अलका सोनकर ने किया। अधिकारियों ने बताया ऐसे आयोजन का मुख्य उद्देश्य बंदियों में सकारात्मकता लाना है और भारतीय संस्कृति से उन्हें गहराई से जोड़ना भी है। बहुत बधाई देता हूँ आदरणीय जेल अधीक्षक अलका सोनकर जी और दीप्ति हाड़ा जी मैडम को कि उनके मार्गदर्शन में और नेतृत्व में जेल में जिस प्रकार का माहौल मुझे आज यहाँ पर जन्माष्टमी पर दिखा, जितने संस्कारित यहाँ पर जो बच्चे
अपनी माताओं या पिता के साथ जेल में बंद हैं, उन लोगों के जो संस्कार देखे मैंने, उन लोगों में जो बच्चों में प्रतिभाएं देखी, और जिस प्रकार से इस पंडाल को कैदियों ने अपने हाथ से सजाया है, निश्चित तौर पर सकारात्मक ऊर्जा को कहीं सही दिशा में लगाकर समाज और देश को एक नई दिशा में ले जाने की ये पहल जो है, इसके लिए मैं जेल अधीक्षक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और निश्चित तौर पर इंदौर जब भी जो करता है वो एक नंबर ही करता है, और हमारे यहाँ की जेल में भी जिस प्रकार के सुधार कार्य और आने वाले जीवन में जेलों के बंदियों के लिए जो जेल से निकलने के बाद भी जीवन अच्छा कैसे हो सके, इसकी जो पहल की जा रही है मध्य प्रदेश की सरकार से, निश्चित तौर पर वो अनुकरणीय है। और यहाँ से हमारे सेंट्रल जेल से ये जो जन्माष्टमी के माध्यम से और भी अनेक जो यहाँ पर कार्य चल रहे हैं, जिस प्रकार से कैदियों द्वारा यहाँ पर भगवान के आसनों का निर्माण किया जा रहा है, बैठक का निर्माण किया जा रहा है, और भी कई सामग्रियों का जो निर्माण किया जा रहा है, वे भविष्य के अंदर एक अपना अलग स्थान बनाएंगी। मैं अपनी ओर से सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी और बलराम जयंती की बधाई देता हूँ। श्री कृष्ण जन्माष्टमी सभी को बहुत बधाई। राधा रानी सरकार की जय हो। और चूंकि जेल जो है कृष्ण भगवान की जन्म स्थली रही है, तो हम जेल में जो है कृष्ण जी का जन्मोत्सव बहुत ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस बार मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो है बलराम उत्सव और श्री कृष्ण जन्मोत्सव का शासकीय रूप से इसको भव्य तरीके से आयोजन के लिए हमें अनुमति प्रदान की गई है। और आज आप जो भी यहाँ डेकोरेशन देख रहे हैं, सभी जो है बंदियों ने अपने हाथों से करी है। कृष्ण भगवान के जन्म से लेकर के उनके पूरे जीवन के ऊपर जो कृष्ण लीला यहाँ पे जो है कथक नाटक के माध्यम से प्रसारित की जाएगी। इसके अतिरिक्त जो है कृष्ण और बलराम जी के बुलावे पर गए थे, वहाँ पे जब युद्ध हुआ था, उसकी भी एक नृत्य नाटिका जो है यहाँ बंदियों द्वारा की जाएगी। इसके अलावा कृष्ण भक्ति के गीत और श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर के राधा कृष्ण का जो है रूप लेकर के यहाँ पर जो है कार्यक्रम किया गया है। और कृष्ण उत्सव के माध्यम से जो है सभी बंदियों में सकारात्मकता आए, हम अपनी संस्कृति को और अधिक मजबूती से यहाँ संभाल के रख पाए, ऐसी संदीप हाथ नीचे करो। आज कोई मुख्य अतिथि भी आए थे, कौन थे आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे नगर अध्यक्ष श्री सुमित मिश्रा जी भी आए हुए थे। उनके साथ साथ में गोलू शुक्ला जी एवं दादा कैलाश दादा जी भी आए। भिलाई स्टील प्लांट बीएसपी में शुक्रवार की देर रात ब्लास्ट, फर्नेस क्रमांक 8 में भीषण आग लगी। हॉट एयर निकासी वाल्व से निकलने वाले कोयले की खड़ों में आग भड़क गई, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही बीएसपी फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां पहुंची और करीब 1.5 घंटे से 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस हादसे में किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई, लेकिन आग से आसपास लगे विद्युत केबल भारी मात्रा में जलकर खाक हो गई। कैसे लगी आग, इसकी जांच की जा रही है। इंदौर में 2 दिनों से रिमझिम बारिश हो रही है। शुक्रवार को भी सुबह से अच्छी धूप रही और दोपहर तक मौसम साफ रहा। इसके बाद रुक रुक कर रिमझिम बारिश होती रही। यह सिलसिला रात 8 बजे तक चला। इस दौरान 8 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके सहित सीजन में अब तक तकरीबन 14 इंच बारिश हो चुकी है। आज सुबह से मौसम साफ है, लेकिन दोपहर बाद फिर झिमझिम बारिश होने का अनुमान है। इंदौर में 15 अगस्त तक औसत बारिश 21.4 इंच हो जाती है, लेकिन इस बार 14 इंच की बारिश दर्ज की गई है। इस लिहाज से भी औसत कोटे से 7 इंच कम बारिश हुई है। अभी अगस्त का आधा माह बाकी है। ऐसे में आने वाले दिनों में झड़ी लगी तो कोटा बराबरी का हो सकता है। और फिलहाल के लिए इवनिंग बुलेटिन में इतना ही। अपने शहर से जुड़ी तमाम अपडेट्स पाने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम।